अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मेरा और मेरी फ्रेंड्स का रैंडम प्लान बना। वो सारी फ्रेंड्स मेरे घर आई और हम लोग यहाँ से डायरेक्ट चले गए जिनसोए। और बात ये उधर हुई कि सारे हम लोग जो है ना बस आखिरी मुलाकात कर लेंगे, सब अपने घरों को की तरफ रवाना हो रहे हैं। तो हमने सोचा क्यों ना आखिरी मुलाकात, अल्लाह ना करे आखिरी मुलाकात, चलो जाने से पहले मुलाकात हो जाए। हम लोग चले गए जिनसोए। तो मैं आपको वहाँ का जिनसोए का रिव्यू भी दे दूँगी और बताऊँगी वहाँ का खाना कैसा था, वहाँ का इंटीरियर, सब कुछ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। हम लोग गए थे 4 से 5 बजे के दरमियान में, इस वजह से कि हमें रश नहीं चाहिए था और सुकून वाली जगह हमें चाहिए थी। तो इस वजह से हम लोग इस 4 से 5 बजे के टाइम पे गए थे। जाना हम लोगों ने हाईटी पर था, लेकिन इनकी हाईटी जो है वो फ्राइडे सैटरडे संडे होती है, तो इस वजह से हम लोग फिर खाने पर चले गए। यार खाना बहुत महंगा था, जिस तरह से इनका होना चाहिए टेस्ट, उस जैसे जितने पैसे उन्होंने लिए ना उस हिसाब से उनका टेस्ट नहीं था। अच्छा, जब आप जैसे ही एंटर होंगे तो हमारे पास 2 हॉल है, एक फैमिली हॉल है और दूसरा जो है उन्होंने बंदों की मेल हॉल रखा हुआ है। और एक साइड पे उन्होंने कुछ रूम्स या चैम्बर्स आप कह लें, सेपरेट कंपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं, ताकि अगर आपको प्राइवेसी चाहिए या जो है आप थोड़ा और बहुत पुरसकून माहौल में खाना खाना चाहते हैं तो आप वहाँ पे बैठ के खाना खा सकते हैं। इंटीरियर की बात की जाए तो डेकोरेशन इंटीरियर बहुत प्यारा था। कलर कॉम्बिनेशन और लाइटनिंग वगैरह काफ़ी इन्होंने इन पे मेहनत की हुई है। चेयर्स, लेकिन टेबल्स पे ये था कि नैपकिन्स नहीं थे। और अब हम मेन्यू की तरफ चलते हैं। सबसे पहले स्टार्टर्स इनके पास थे, जिसमें बहुत सारी सी वैरायटीज़ थी। सूप्स थे, प्रॉन्स थे, बीफ था, चिकन था, फ़िश था, हर तरह की वैरायटी इसमें मौजूद है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे जिनसे ज़्यादा अच्छा कैफ़े चाइना लगता है। कैफ़े चाइना में एक तो वैरायटी कम है, ये इसका ड्रॉबैक है कैफ़े चाइना का, लेकिन इनका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त है और प्राइस भी पहले मुनासिब है। इन्होंने महंगा किया है लेकिन मुनासिब, अभी भी मेरे ख्याल में मुनासिब है, क्योंकि यहाँ का जितना बिल, अगर मैं आपको बताऊँ ना कि हमने खाया क्या था, क्वालिटी क्या थी और बिल कितना बना था, तो यार महंगा है। ठीक हो गया। सबसे पहले हम लोगों ने सूप ऑर्डर किया। सूप ऑर्डर करने से पहले इन्होंने सबसे पहले जो रखा वो क्रैकर्स रखे हमारे सामने, 2 बास्केट में क्रैकर्स रखे। और सूप, नो डाउट सूप बहुत अच्छा था। इनके बाउल्स की ख़ास बात ये थी कि बाहर से आपका जो है ना बाउल गर्म नहीं था, अंदर से आपका सूप उसमें जो है ना वो गर्म रह रहा था। ठीक है, तो ये देखिए सूप आया फर्स्ट हमारे पास। और ये सूप अगर टेस्ट करें तो इसमें कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एक्स्ट्रा सोया सॉस, चिली सॉस वगैरह जो सूप के साथ हम लोग साइड आइटम्स रखते हैं वो थे, लेकिन इट्सल्फ भी इतना आप कह लें कि स्पाइसी नहीं, कि एक्स्ट्रा इसमें कोई चीज़ डालने की आपको ज़रूरत महसूस नहीं हुई। एक मेरी फ्रेंड थी, उसने चिली ऑयल डाल के 1 टेबल स्पून चिली ऑयल उसमें डाला, तो वो बहुत ही स्पाइसी हो गया था। तो अगर आप किसी नई जगह पे जाते हैं और आपने सूप ऑर्डर करना है और आपने उस जगह से पहले सूप नहीं पिया हुआ, तो पहले आप टेस्ट करें, उसके बाद आप उसमें उसकी साइड आइटम्स डालना शुरू करें, वरना आपसे वो सूप नहीं पिया जाता। क्रैकर्स का सूप बहुत ही मज़े का लग रहा था। जितनी चीज़ें हम लोगों ने ऑर्डर की उसमें मेरे ख्याल में सबसे अच्छा जो था ना वो सूप था। उसके बाद सेकंड जो चीज़ हम लोगों ने मंगवाई वो थे डम्पलिंग्स, और जिसको वॉन्टॉन, और जो कि यूट्यूब पे भरा पड़ा है कि जी इंडिया में स्ट्रीट फूड है तो ऐसा है, तो लोगों की पसंद है, बहुत सारे लोगों को पसंद होता है, हर बंदे की अपनी अपनी पसंद होती है। तो इसकी चटनी जो उन्होंने सर्व की थी वो बहुत ही अच्छी थी। इसमें गाजर, शिमला मिर्च वगैरह भी उस चटनी में उन्होंने डाली हुई थी, बिल्कुल चॉप करके। अब बारी आती है टेस्ट की तरफ। बहुत ही सॉफ्ट थे, लेकिन अंदर से ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने कोफ्ता टाइप कोई चीज़ ना बॉल बना के, या फ्रोज़न था वो, टूटने में थोड़ा वहाँ तंग कर, मतलब इस तरह का था कि ना बहुत पका हुआ था और ना ही बहुत ज़्यादा जो है ना वो आपको चबाना पड़ रहा था। जैसे आप कह लें कि आप कोफ्ते खा रहे हो ना, बस उसी तरह के, कोई चाइनीज़ कोफ्ता कह लो, बस वो चीज़ थी उसके अंदर। लेकिन इसकी जो डो थी वो बहुत ही सॉफ्ट थी और अकेला अगर आप खाएंगे तो इतना टेस्ट नहीं दे रहा था, लेकिन जब वो चटनी के साथ मिक्स करके खा रही थी तो नॉर्मल था, बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं लगा या बहुत ही बुरा नहीं था, बस एवरेज 50-50 कह लें। क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम किसी रेस्टोरेंट में डम्पलिंग्स ट्राई करी थी। मैंने घर में जो डम्पलिंग्स बनाए थे ना, उसका चिली ऑयल के साथ वो बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई थी कि उसकी जो डो है ना वो मुझसे थोड़ी सी मोटी रह गई थी, तो वो थोड़ा जो है ना वो अजीब इफेक्ट दे रहा था। इसके बाद उसके हम लोगों ने मंगवाए थे राइस और चाउमीन। जो खाने में था, चाउमीन मंगवाए थे, राइस मंगवाए थे और ड्रैगन चिकन मंगवाया था साथ।
तो लेकिन ये आप सोच रहे होंगे कि ड्रैगन चिकन के साथ ही राइस मिले होंगे, तो ऐसी बात नहीं थी। ड्रैगन चिकन अलग थी, अगर आपने कोई राइस वगैरह खाने हैं तो वो अलग था। और राइस हम लोगों ने अलग से मंगवाए, तो राइस बिल्कुल ही मतलब ज़ीरो आपके लिए। 100 में से 20 मार्क्स में राइस को दूंगी। बहुत ड्राई राइस थे और फीके राइस थे, और चिकन के साथ फिर भी बेहतर लग रहे थे। अच्छा, अब चलते हैं स्पैगेटीज़ की टेस्टिंग की तरफ। स्पैगेटीज़ के साथ ये सीन था कि नमक बहुत ज़्यादा था। नमक वैसे ओवरऑल अच्छी लग रहे थे, लेकिन टेस्ट भी डिफरेंट था, लेकिन नमक इन्होंने ज़्यादा रखा हुआ था। यहाँ से बेहतर है स्पैगेटीज़ अगर आप खाना चाह रहे हैं तो कैफ़े चाइना और हॉट एंड चिली की और जान ब्रोस, यहाँ की स्पैगेटीज़ बहुत अच्छी हैं, वहाँ पे ट्राई करेंगे तो बेहतर है। यहाँ पे कॉस्ट के हिसाब से ज़्यादा थी और टेस्ट के हिसाब से कम लगी। तो मैं अगर मार्क्स देना चाहूँगी तो 100 में से 50 मार्क्स, बस 50-50 मुझे लगा। अच्छा, चिकन की बात करो यार, चिकन बहुत ही ड्राई था। शायद उन्होंने फ्रेश चिकन को फ्राई करके सॉस में डिप कर लिया, तो उनको टाइम नहीं दिया बीच में कि वो सेटल डाउन हो सके या थोड़ा सॉफ्ट हो सके, तो टूट भी नहीं रहा था। और स्ट्रिप्स लंबी लंबी थी, ना वो फोक से कट रही थी, ना वो जो है ना बहुत ही मेहनत करने के बाद आपको खाना पड़ रहा था। तो वैसे टेस्ट बहुत अच्छा था, टेस्ट नो डाउट अच्छा था। हम लोगों ने ये चिकन वापस भी करवाया था कि हमें बहुत ही ड्राई लग रहा था, ड्रैगन चिकन मंगवाया, तो उन्होंने उस चिकन को तो कुछ चेंज नहीं किया, लेकिन उसमें सॉस और डाल दी थी। तो बस टेस्ट बहुत अच्छा था इसका। ठीक हो गया। आखिर में बिल की बात करते हैं, तो बिल हमारे पास कुछ आया था कोई 7,000 रुपये, और बाकी जो बचा पैक करवा के हम लोग घर ले आए थे। अच्छा, उसके साथ ही फिर हमारे पास ओडी है। ओडी की एंट्रेंस बहुत अच्छी लगी थी। उन्होंने पिक्चर्स वगैरह के लिए साइड पे एक सोफ़ा टाइप या उन्होंने अपना लोगो बनाया हुआ है, जो इसके अंदर बैठने की जगह और लोग यहाँ पे अपनी पिक्चर्स वगैरह खिंचवाते हैं। ये साइड पे एंटर होंगे तो साइड पे आपको इस तरह का देखने को मिलेगा। जेंट्स एक बेसमेंट में था, अब ये जो है इसके लिए सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती पहले आप सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाओगे। और ये देखिए इसका इंटीरियर कम्बिनेशन, कलर कम्बिनेशन बहुत प्यारा, लाइट और ब्राइट, बहुत अच्छा उन्होंने किया। अंदर बहुत आप देखो किस तरह के सोफ़े हैं, और वैरायटी बहुत अच्छी थी इनकी। के डोनट्स की हर तरह की वैरायटी मौजूद थी। एक पैक ऑफ 6 था, एक पैक ऑफ 12 था। पैक ऑफ 12 में आप मिनी डोनट्स ले सकते हो, और लेकिन यार ये भी बहुत एक्सपेंसिव है। एक डोनट का साइज़ बहुत छोटा है, और अगर 1200 रुपये के आप 6 डोनट्स खा रहे थे, लेकिन ठीक है, लेकिन वर्थ थी। और डोनट का टेस्ट भी बहुत अच्छा था, बहुत सॉफ्ट थे, फिलिंग भी अंदर थी, चॉकलेट ग्लेजिंग वगैरह बहुत ही अच्छे हो गए थे। बहुत ही मज़े के डोनट्स, गरम करके खाने का तो और ही मज़ा था। लेकिन उस टाइम हम लोग इतने फिल हो गए थे कि वहाँ पे बैठे तो खाया नहीं जा सकता था, तो हम लोग घर ले आए थे और हम लोगों ने घर में एंजॉय किया था। आई होप ये आपको वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। जिनसो पैसे के हिसाब से बहुत महंगा है, और 4 पर्सन के हिसाब से 7,000 रुपये बिल, और खाने की क्वालिटी भी बस सो थी। अगर चाइनीज़ खाना है ना, तो आप कैफ़े चाइना जाके चाइनीज़ खा लो, क्योंकि वहाँ की टेस्ट ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू जिनसो, और क्वालिटी भी वहाँ की बहुत अच्छी है, और डोनट्स बहुत अच्छे थे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।